गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं जेकिनन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 6 लेकर के आया हूं और इस पे 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोग से आज 11 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे और हाई लेवल क्वेश्चन का पार्ट 1 यानी कि पार्ट 5 जिसमें कि 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसको आप जरूर देखिएगा, वहां से आगे बढ़िएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो आप लोग सारे बच्चे को शेयर कर दीजिए और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 8 लोग हैं, 8 मित्र PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि सारे के सारे बच्चे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बट इस क्वेश्चन में इस सीटिंग में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले कि 8 लोगों को आपको कर लिख लेना है। ये रहा है आपका 8, ये रहा है आपका 8 हो गया है ना। अब पढ़ते हैं, कहता है Q जो W का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, Q जो W का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, वह P के बाईं और दूसरे स्थान पर है, यानी Q जो है P के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। एक बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं लोग, इसका यह अर्थ हुआ कि सारे के सारे बच्चे बाहर की ओर यदि देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हो जाएगा और क्लॉकवाइज राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो P के बाईं हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, P का बाईं कौन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो कहता है P के बाईं और दूसरा स्थान पर Q है, तो डाल दिए। अब देखिए P से रिलेटेड ही हमें ढूंढना है या Q से रिलेटेड ही स्टेटमेंट को ढूंढना है। तो आप कहेगा S और U के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या W और R के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर, यहां तक कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। VU के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। यहां से मतलब क्या है, P और R के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि P और R के बीच में बैठने वाले लोग कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S P और Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ना ही तो S यहाँ बैठ सकता है, ना ही तो S यहाँ बैठ सकता है और ना ही तो S यहाँ बैठ सकता है। 3 जगह नहीं बैठ सकता। S या तो यहाँ बैठ जाए या तो एक कंडीशन देखिए हम और ले रहे हैं, क्योंकि 2 कंडीशन पे हम क्वेश्चन का जवाब इसमें आप लोग को बताएंगे। कंडीशन आपको कैसे समझना है। देखिए एक बार हम S को यहाँ लिए तो एक बार हम S को यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, 2 जगह ले लिए। अब क्या करता है, आगे पढ़ते हैं। V T के विपरीत बैठा। एक बात का और ख्याल रखना है कि V जो है T का विपरीत बैठा हुआ है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता जो छोड़ा है। तो सबसे पहले V और U के बारे में सोचेंगे, उससे पहले U के बारे में भी आप सोच लीजिए। तो कहिएगा सर S और U के बीच में 2 लोग हैं, S और U के बीच में आपको 2 लोग को आप डाल दीजिए। ठीक है, तो R और W के बीच में आपको 2 लोग को डालना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। बोला था S और U के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या W और R के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो आप कहेगा R और W के बीच में 2 लोग, तो S और U के बीच में भी कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। ठीक है, अब कहता है ना V के विपरीत T बैठा है, तो देखिए ना U के बाईं और दूसरा V हो जाएगा, U के बाईं और दूसरा कौन हो जाएगा, V हो जाएगा। तो V के विपरीत T हो पाएगा, ऑलरेडी W बैठा दिए हैं, तो ये कैंसिल होगा, ये फिगर कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, कहता है S और U के मध्य में जितने भी लोग हैं, S और U के मध्य में जितने भी लोग हैं उतने R और W के मध्य में है। तो S और U को
एक सेकेंड और आप लोग रुकिएगा। देखिए इसी कंडीशन को मैं इस एस को मिटाता हूं, एक तरीके से और सजाता हूं। इस एस को हटा करके यहां पे हम एक बात और को लिखते हैं तो आपको ज्यादा, देखिए हम एस को यही डाल रहे हैं, है ना। अब कहते हैं एस और यू के मध्य कितने लोग हो गए, तो 2 लोग हो गए। एस और यू के मध्य कितने लोग, 2 लोग, यही ना बोला। एस और यू के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या डब्ल्यू और आर के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। तो आप इधर अगर एस को डाले तो ऐसा कीजिए कि आप जो है यू को उधर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगा। एस और यू को यहां पे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। एस और यू के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, यू, तो आर और डब्ल्यू के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। अब कहता है यू के बाईं और दूसरे स्थान पर भी, तो यू के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन हो गया, भी हो गया, और भी के विपरीत कौन हो गया, टी हो गया। और ये आपका सज गया, ये आपका सीटिंग सज गया। तो अब आप क्वेश्चन यहां से सॉल्व कर देते हैं। एक बार आप पढ़ लीजिए सारे बातों के। Q जो W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Q जो है W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q P के बाएं और दूसरे स्थान पर है, Q जो है P के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। S और U के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या W और R के बीच के बैठे व्यक्तियों की संख्या बराबर है। W R के बीच में 2 लोग, तो S और U के भी बीच में 2 लोग, है ना। चलिए U के बाएं और दूसरे स्थान पर भी बैठा है। U के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भी बैठा है। P और R के बीच के व्यक्ति 3 व्यक्ति है, तो P और R के मध्य में कितने लोग, 3 व्यक्ति। S P और Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S जो है ना तो P का और ना ही तो Q का निकटतम पड़ोसी है। दोनों इसी पर तो कंडीशन सेट किए थे। T V के विपरीत बैठा है, तो V के विपरीत कौन बैठा है, T, यानी सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब आपको 5 क्वेश्चन इस पे डिस्कस करने को मिलेगा, डील करने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर रहा 11। देखिए एस के विपरीत कौन बैठा है, तो कहिएगा जी क्यू बैठा, यानी जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। आर के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, आर के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप कहिएगा आर के बाएं और दूसरे स्थान पर एस बैठा, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। क्वेश्चन नंबर 13। यू और टी के परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। यू जो है जहां पर टी है वहां पर यू आ जाता है, और जहां पे यू है वहां पे टी आ जाता है। तो कहता है टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, टी के ठीक बाईं ओर क्यू बैठा, सॉरी टी यहाँ है ना, टी के ठीक बाईं ओर आर बैठा, यानी आपका जवाब हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो गया, आर। बढ़ते हैं नंबर क्वेश्चन 14 की ओर। निम्नलिखित में 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से समान और इसलिए एक समूह का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। 2 सेकंड का समय आप लोग को पास है, कीजिए जल्दी से। 5 में से 4 एक समान है, तो आप देखिए ऑप्शन टी कहां पे है, तो यहां है। यू यहां है, भी देखिए आपको दिख जाएगा यहां है, यानी टी भी जो है आपको विपरीत है। यू और डब्लू, यू जो है किसके है विपरीत है, तो क्यू के है नहीं है ना, यू क्यू। देखिए क्या क्या दिया है, टी ऑप्शन में दिया, ठीक है, यू ऑप्शन में दिया, भी ऑप्शन में दिया, क्यू जो है ऑप्शन में दे दिया, और एस ऑप्शन में दे दिया। यही 5 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया है। तो कैसे छाटिएगा, आप टी छाटिए, भी छाटिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। यू जो है यहां है, और एस क्यू देखिए इसके विपरीत है, टी भी इसके विपरीत है, तो यू का कोई विपरीत इसमें नहीं दिया, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यू। यू का विपरीत देना चाहिए था, नहीं दिया। बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और है, ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। कहता आर के संदर्भ में क्यू की स्थिति क्या है, यानी आर के संदर्भ में क्यू की स्थिति क्या है, तो आप कहिएगा जी दाएं से दूसरा,
दाएं से दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाएं से दूसरा। तो उम्मीद करता हूं कि 5 क्वेश्चन आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सीटिंग की ओर। ये रहा आपका अगला सीटिंग। कहता है निम्नलिखित जानकारी के सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ 8 व्यक्ति अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक 8 तल पर अलग अलग रहते हैं। इस इमारत में भूतल की संख्या और एक सबसे ऊपर तल की संख्या 8 है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। पजल और सीटिंग दोनों कर सकते हैं इसको। तो कितने हैं, तो आपका 1 आपका 8 है, 8 से 1 तक गया है, तो हमने ऐसा लिख लिया 4 3 1। एक कंडीशन और आप ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 कंडीशन पे सेट करके आपको सेट करते हैं। कहता है केवल 3 व्यक्ति ई के तल के नीचे रहते हैं, यानी ई के नीचे यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ई के तल के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 3 है, केवल और केवल 3 है, तो इसके नीचे 3 हो गए। ठीक है। एक बात और, एक यहां से देखिए ई और एच के तल के मध्य रहते हैं 2 व्यक्ति, ई और एच के तल के मध्य के में रहते हैं, यानी ई और एच के मध्य रहने वाले लोगों की संख्या 2 है। तो एक कंडीशन और हम ले लेते हैं। यहाँ पे ई तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक बात और, एक से अधिक व्यक्ति ई और ए के तल के मध्य रहते हैं, यानी ई और ए के मध्य रहने वाले लोगों की संख्या 1 से अधिक है। तो आप ऐसा कीजिए कि देखिए हम एक बात को नोट कर देते हैं, 1 से अधिक इन लोगों के मध्य में, किन लोगों के मध्य में है, तो ई और ए से। इस बात को ख्याल रखिएगा, हिंट में हमने लिख दिए हैं। जी के ठीक ऊपर कौन रहता है, सी रहता है। एक कंफर्म बात हो गई। सी विषम पर रहता है, ये भी कंफर्म है, सी विषम पर रहता है। यहीं पे लिखा हुआ था सी विषम पर रहता है, यहीं पे लिख सकते थे। केवल एक व्यक्ति बी और एफ के मध्य रहता है, बी एफ के ऊपर तल पर रहता है। बी जो है एफ के ऊपर के तल पर रहता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। डी सम पर रहता है, डी जो है सम संख्या पर रहता है, परंतु दूसरे तल पर नहीं रहता, यानी डी जो है यहां नहीं रहता है। ये आपका हिंट हो गया। अब आपको सजाना है। अब देखिए मैं ऐसा करता हूं, बोला है ई और ए के मध्य में 1 से अधिक, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले सी के बारे में सोचते हैं। अगर सी विषम पर है तो जी सम पर होना तय है, जी सम पर होना तय है। तो ऐसा करते हैं कि सी को 7 पे डालते हैं। सी को कहां डाले, 7 पे डाले, तो जी को हम कहां डालेंगे, यहीं पे डालना पड़ेगा, सम पे। ठीक है। ए को हम ऊपर डालेंगे, क्योंकि यहां पे डाल नहीं सकते हैं। अगर ए को यहां डालिएगा तो 1 ही हो जाएगा, जबकि 1 से अधिक चाहिए, तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर अब ऐसा कीजिए, ए को आप यहां डाल दीजिए। तो लीजिए मैं ए को यहां डाल रहा हूं। अगर मैं यहां ए को डाल देता हूं, ए को मैं यहां डालता हूं, तो आप कहिएगा सर डी जो है 2 पर ना हो करके आपको डी जो है 8 पर डाल दीजिए। ठीक है। अगर डी को यहां डाल दीजिए तो फिर सी और जी को आपको डालना पड़ेगा। विषम यहां है सी और यहां है जी, ऐसा डाल सकते हैं। सी 3 पर और जी 2 पर, समझ रहे होंगे बातें को। अब क्या कहता है, डी जो है सम पर है ही, ई और ए के मध्य में 2 लोग हो ही, 1 से अधिक लोग हो ही गए। बी जो है एफ के ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं बी जो है एफ के ऊपर अगर गलती से आप कर दिए तो कहता है ई लाइन गलत हो जाएगा।
कि बी जो है और एफ के मध्य में एक लोग है, ऐसा भी लिखा हुआ है। देखिए बी केवल एक व्यक्ति बी और एफ के मध्य में बैठते हैं, यानी कि ये बात कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने इस बात को नहीं लिखे, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो अब देखिए ए को यहां डाले, सी को यहां डाले, जी को यहां डाले, तो आप कहिएगा जी आपको डी को डालना है। क्या डालना है? डी को। तो आप कहिएगा डी यहां नहीं डाल सकते हैं, डी कहीं डालने का जगह नहीं बचा सर जी। तो ऐसा कीजिए, कंडीशन और हो सकता था, सी को हम यहां डालते और जी को हम यहां डालते, ठीक है। सी को यहां डाले, विषम पर आना चाहिए था, जी को सम पर होना चाहिए, सी जी को मिटाते हैं और यहां पे कुछ और फिलअप करते हैं। अब देखिए इस बात को ख्याल रखिएगा, यहां हम अगर डी को डाल दिए, यहां किसको डाले? डी को, तो डी सम पर होना चाहिए, डी सम पर हम डाल दिए, यहाँ पे बी डालेंगे और यहाँ पे एफ डालेंगे, तो बी और एफ के मध्य में एक लोग भी हो जाएंगे और बी जो है एफ के ऊपर हो जाएंगे, डेट इज कॉल, ये आपका आंसर हो जाएगा। सीटिंग तो आपका सज गया। प्रयास कीजिएगा, सीटिंग आपको एक बार वीडियो को ना समझ में आए पुनः रिवर्स कीजिए और देखिए, जिससे आपको ये समझ में, पहले तो आपको कॉपी कलम उठा करके बैठिएगा, आप पहले सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके पहले सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आप डिस्कशन पे ध्यान दीजिएगा। कारण कि आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझ में आएगा। तो ये सीटिंग बन गया। अब बढ़ते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 60 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तल संख्या 8 पर है? तो कहिएगा जी ए है और जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रहा 70 नंबर क्वेश्चन। एफ और ए के मध्य रहता है कितने? एफ और ए के मध्य कौन रहता है? कितने लोग, कितने व्यक्ति एफ और ए के मध्य रहते हैं? तो एफ और ए के मध्य कितने लोग? 2 लोग रहते हैं, यानी जवाब होगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा 2 लोग। ये रहा आपका 80 नंबर क्वेश्चन। जी के ठीक नीचे कौन रहता है? तो जी के ठीक नीचे एच रहता है, आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा एच। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कहता दिए गए 5 विकल्पों में से 4 एक निश्चित आधार पर एक समूह का निर्माण करता है, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी ऑड कौन सा है? तो आप कहेगा ए किस पे बैठा हुआ है? तो 8 पर, यानी सम है। डी किस पे बैठा हुआ है? 6 पर, यानी सम है। जी किस पे बैठा हुआ है? तो 2 पर, यानी सम है। ई किस पे बैठा हुआ है? 4 पर, यानी सम है। एफ जो है 5 पर बैठा हुआ था ना जी, एफ 5 पे बैठा हुआ है, ए 8 पे बैठा हुआ है, यानी सब सम है बट ए विषम पे बैठा हुआ है, इसलिए जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा, कारण कि यही ऑड है। तो आज के लास्ट क्वेश्चन ये रहा, तीसरे तल पर कौन रहता है? तो कहिएगा जी सी रहता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सी। तो इस तरीके से सीटिंग को आप स्पीड कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फास्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में अगले सीटिंग क्यू से। तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।